आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा रिजवी। धन्यवाद। मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर जमकर आक्रोश निकाला है। उन्होंने सभा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अबू आजमी को पार्टी से बाहर निकालो और नहीं तो यूपी भेज दो। बाकी ऐसे लोगों का उपचार हम अपने आप करवा देंगे। सीएम के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने कहा कि जब आपने कुर्सी हिले तब है मन की आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुदई बीमार होए। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से निकालो और यूपी भेज दीजिए, बाकी इलाज हम अपने आप करवा देंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गर्व करने के बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो, औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसे भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि एक तरफ आप महाकुंभ को दोष देते रहते हैं, दूसरी तरफ आप औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जिसने देश के मंदिरों को नष्ट किया हो। आप अपने उस विधायक को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आपने उसके बयान की निंदा क्यों नहीं की? उन्होंने ये भी कहा कि शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है कि तुमने यानी औरंगजेब ने अच्छे तो हिंदू हैं जो माता पिता की जीवित रहते तो सेवा करते ही हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें तर्पण के माध्यम से जल तो देते ही हैं। सादा रिजवी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को सख्त जरूरत है विकास की, रोजगार की, बेरोजगारी खत्म करने की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भी औरंगजेब में ही उलझे हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने की इनकी परंपरा इसलिए बन चुकी है क्योंकि जो आजकल चल रहा है उससे मुंह फेरना है और लोगों का ध्यान भटकाना है। इनसे वो मुर्दे जो कुंभ के अंदर जलकर मर गए और भगदड़ के अंदर कुचल कर मर गए, उन मुर्दों की तो संख्या बताई नहीं जा रही है। बाकी ये बहुत 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा अपनी कमर कसे हुए हैं। साथ ही एक चीज़ और है कि अबू आसिम आजमी को ये बोल रहे हैं कि उनको उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, शायद ये भूल गए। दूसरी बात, अभी जिसका इन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने तारीफ कर दी औरंगजेब की, तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर ये बिलबिला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन ये भूल गए शायद कि आखिर संभाजी को किसने मारा था। ये भी तो इनको याद रखना चाहिए। संभाजी की हत्या किसने की थी उसका नाम नहीं लेंगे, शिवाजी की हत्या किसने की थी उसका नाम नहीं लेंगे, किसने कराई थी उसका नाम जरूर लेंगे, लेकिन करने वाले कौन है? ये जय सिंह सवाई को भूल गए। वो जय सिंह सवाई जो कि राजपूत है और वो ही औरंगजेब की सेना के महान यानी महासचिव और सेनापति रहे हैं। उन्हीं के संरक्षण में सारी सेना ने हमला किया, उन्हीं के संरक्षण में संभाजी की मौत हुई, उन्हीं के संरक्षण में शिवाजी की मौत हुई, हत्या हुई। तो ये जो जय सिंह है और मान सिंह है, तो जय सिंह सवाई को, मान सिंह को, इन लोगों को इसलिए भूल गए क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं। तो भैया, राजपूत समाज के लोगों को तो आप मालाएं पहना रहे हो, राजपूत समाज के लोगों को उप मुख्यमंत्री बना रहे हो, मुख्यमंत्री बना रहे हो, अपनी पार्टी के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा आवभगत चल रही है, लेकिन अगर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसको कह रहे हैं कि उसका इलाज कर देंगे। तो इलाज आपसे उनका नहीं हुआ जिन्होंने शिवाजी की हत्या की, जिन्होंने संभाजी की हत्या की। जब उनका इलाज नहीं हुआ तो बोलने वालों का क्या इलाज होगा? ये गड़े मुर्दे सिर्फ इसलिए उखाड़े जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन फेल हो चुका है, बिल्कुल जो एक सुरक्षा तंत्र है वो फेल हो चुका है, बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था खत्म हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने ही पड़ेंगे। ध्यान भटकाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे। अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की जनता का या प्रदेश की जनता का भले होने वाला नहीं है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो विकास पर ध्यान दे, बेरोजगारी को ख़त्म करे, महंगाई को कम करे और उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया भर की समस्याएं हैं उन पर फोकस करे तो बेहतर होगा। वरना आने वाले समय में जनता इसका भी माकूल जवाब देगी।
तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।